साथियों नमस्कार। जैसा कि हिंद केसरी न्यूज़ चैनल समय समय पे एक नागरिक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ एक स्तंभ है और जो आपके जन सामान्य जीवन को प्रभावित करती हैं उन चीज़ों के बारे में हम लेटेस्ट अपडेट लेके आपके पास आते हैं। अभी जो मेरे हाथ में जो आदेश है ये हरियाणा सरकार द्वारा इसी 26 जून को जारी हुआ है और इस आदेश के क्रमांक 63924229 यानी कि ये जितने भी समस्त 22 ज़िले हरियाणा के हैं सभी उपायुक्तों को और ये सभी जितने भी सिटी मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी एसडीएम हैं, जितने भी एलएसी हैं और लैंड कलेक्टर्स हैं और जितने भी बीडीपीओ, लीगल ऑफिसर्स, पंचायत ऑफिसर, सबको ये सर्कुलर जा चुका है। और सर्कुलर का जो मेन फोकस है सेक्शन 7 का सब प्रोविज़न 1 यानी कि विलेज कॉमन लैंड एक्ट के 1961 के तहत जो दायित्व एडीसी जिसको मेडिसिनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं उनका एक विशेष प्रभार है कि जिस भी गांव में सामलात ज़मीन और चरगाह की ज़मीन पे जितने भी नाजायज़ कब्जे हैं, किसी भी नागरिक की प्रदेश हरियाणा में कोई शिकायत है जिसमें समय समय पे देखा जाता है कि अभी एक स्वामित्व योजना के तहत एक एरियल सर्वे हुआ था सैटेलाइट से, उसमें सरपंचों ने जो गांव सामला ज़मीनों पे काबिज थे उनके भी मालिकाना हक देकर उनके भी रिकॉर्ड अपडेट किए हैं, यानी कि सरपंचों की संलिप्तता इसमें देखी जाती है। और जो कस्टोडियन कैपेसिटी की उनकी ज़मीन होती है जिनको सामला श्रेणी की ज़मीन कहते हैं, वो अपना दायित्व ना निर्वाह करके ज़्यादातर मामलों में उसमें संलग्न सहयोगी पाए जाते हैं। तो ये सभी उस प्रशासनिक अधिकारियों की ये ड्यूटी स्पष्ट की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी इसमें बैकग्राउंड में चर्चा की गई है कि उनका दायित्व है कि इस तरह के जितने भी संबंधित शिकायतें हैं उस पर तुरंत उस अधिकारी संज्ञान लें और समय रहते उन जो सामलात ज़मीन है, कॉमन लैंड है, उनको कब्जा मुक्त करा के वो दोबारा पंचायत या सामान्य जो पर्पज़ जिसके लिए यूज होती थी उनके लिए वो सुरक्षित करें। जहां आज 100 दिन का एजेंडा केंद्र में कैबिनेट मंत्रियों को दिया गया है, वहीं पे आज 97 दिन के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार जा रही है। तो इस समय पे जो नाजायज़ कब्ज़ों में और जो डिजिटलाइजेशन के तहत सबसे ज़्यादा नुकसान जो कॉमन लैंड था और शहरीकृत जो ज़मीन थी जो निगम परिषद में आती थी, जो और तरह की रिजर्व लैंड थी, उन लैंडों को जिनके सरकार में बैक डोर से रास्ते थे वो कब्जा करके उसको लिटिगेशन में घुस जाते थे, उनको मुक्त कराने का एक बड़ा आदेश ये जारी हुआ है और इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देते हैं। और इस पे जो भी एक्टिविस्ट हैं हरियाणा से जो भी चाहते हैं कि मेरा गांव, मेरी सामलात ज़मीन, जो मेरे गलियां, रास्ते, मेरे तालाब सभी संरक्षित हों, उन एक्टिविस्टों के लिए बड़ी खबर है और सरकार ने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है। तो इस तरह के जो हरियाणा सरकार ने कदम उठाए हैं, आप उसको सकारात्मक देखते हैं या किस नज़रिए से देखते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। यहाँ सरकार एक कदम आगे आदेश के साथ उन लोगों के लिए खड़ी है। हम गांव से ही विस्थापन होकर शहरों की आबादी की तरफ जाते हैं और वहाँ जब हम रहने के लिए व्यवस्था देखते हैं तो 2 साइड ओपन रास्ते देखते हैं कि इधर भी गली है उधर भी गली हो, लेकिन जो गांव में रास्ते होते हैं सार्वजनिक निकाय की चीज़ है, वह नाजायज़ कब्जों की बरपार है, यानी कि उस जगह को छोड़ के नई जगह की तलाश करते हैं। लेकिन उस मानसिकता से आज़ादी देने के लिए आज भाजपा का ये एक बड़ा कदम है। इस पे देखते हैं आने वाले समय में कितने सरपंच, कितने अधिकारी इस पे त्वरित इस पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस आदेश में कमी ये दिखाई दी कि किसी भी अधिकारी को उनकी ड्यूटी फिक्स नहीं की गई, उनको अगर इसमें ओमिशन देने के लिए या छूट देने के लिए उन पे कोई अनुशासन या कोई समय बाधित कार्रवाई के लिए कोई निर्देश नहीं है। तो अच्छा होता कि इसमें समय बाधित निर्देश या नोडल एजेंसी एक समय बाधित रिपोर्ट भी मांग लेती। तो इस तरह के अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जुड़े रहिए। जय किसान, जय हिंद।